नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। 1 अप्रैल से आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, जिस वजह से 1,19,222 ITR अब तक की फाइल्ड हो चुकी है। इसमें से 1,09,551 ITR वेरीफाइड हो चुकी है और 2,940 ITR ऐसी है जो वेरीफाइड भी हुई है और प्रोसेस भी हो चुकी है। क्या आप अभी तक वेट कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का? तो जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपको कोई रिफंड लेना है, तो उस केस में आपको वेट करना है। 31 मई आखिरी डेट होती है जब आपका एम्प्लॉयर या कोई डिडक्टर है वो डिडक्ट करता है आपका टीडीएस और सरकार को जमा करता है रिटर्न के द्वारा। जब तक वो जमा नहीं करेगा तब तक आपको रिटर्न नहीं भरना, क्योंकि आपके 26A और ना ही आपके एआईएस के अंदर वो टीडीएस की एंट्री रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा 31 मई को एसएफटी रिलेटेड जो बैंक होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो आपकी जानकारी जो है वो एआईएस के अंदर देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है, तो वो फॉर्म सबमिट करती है, जिसके लिए भी 31 मई आखिरी डेट है। तो 31 मई के बाद 1-2 हफ्ते के अंदर रुक कर ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना पड़ा हुआ है, तो इस 1 से 1.5 महीने में आपको क्या करना है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। कुछ नई अपडेट मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स पोर्टल पर आई है। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी फ्री हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो यह काम तो आप जरूर कर लीजिए। अगर ये कर लेंगे तो आगे फ्यूचर में या फिर आगे जब भी आप रिटर्न भरेंगे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको क्या नई अपडेट देखने को मिलेगी और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है फिलहाल अभी इस 1-2 महीने के अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस अपडेट के बारे में जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आई है। तो आपको लॉगिन कर लेना अपना इनकम टैक्स पोर्टल। इसके बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और प्रोफाइल के राइट साइड पर अब आपको एक नया टैब दिखाई देगा, कंपैरिजन दिखाई देगा। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो भी डिटेल होगी, आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल की जो डिटेल है, इसके साथ आप आधार और पैन कार्ड के अंदर जो भी डिटेल है वो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर पर टिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जो डाटाबेस है वो यूडीआईए से यहां पर फैच हो जाएंगे। क्लिक कर देंगे इस बटन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे ओटीपी पूछा जाएगा 6 नंबर का, जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जिसको डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है जो भी आधार डिटेल आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर कंपैरिजन नजर आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल यानी इनकम टैक्स प्रोफाइल के अंदर क्या क्या डिटेल है, पैन कार्ड के अंदर क्या क्या डिटेल गई हुई है और आपके आधार कार्ड में क्या क्या डिटेल है, ये तीनों आपको दिखाई देगी। जिसके अंदर आपका नाम क्या आ रहा है वो आपको चेक कर लेना है। एंड इसके बाद आपको देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसकी वजह से आपका पैन और आधार लिंक होता है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, ये आपका सही होना चाहिए पैन कार्ड में भी और आधार कार्ड में भी। इसके अलावा आपसे जेंडर भी बताया जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल आएगा, फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा। एंड मोबाइल नंबर और जो भी आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया है या आधार में जो अपडेट करवाया है उसकी डिटेल आ जाएगी और ईमेल आईडी आ जाएगा और एड्रेस कम्युनिकेशन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड में अगर एड्रेस जो है वो चेंज करवाना है तो आप पैन सेंटर जाकर एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो आधार कार्ड सेंटर पर जाकर आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए अपडेट के लिए भी ऊपर ऑप्शन दिया गया है, आप अपडेट वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट इसके अंदर करी गई है, आप सिर्फ पैन कार्ड ही देख सकते हैं। आपको अगर आधार कार्ड का अगर जो है 6 डिजिट ओटीपी नहीं डालना है तो आप प्रोफाइल और पैन कार्ड को भी यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। जिसके लिए पर्सनल डिटेल के नीचे ही यहां पर दिया गया कि आप प्रोफाइल और पैन डाटा में इसमें अगर कोई मिसमैच है तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई माइनर मिसमैच है एड्रेस रिलेटेड तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
अब इसके अंदर एडिशनल डिटेल क्या दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर सेम वैसे ही दिया गया है जो आपने पैन और आधार के लिए कंपैरिजन किया था। अब आपको सिर्फ पैन कार्ड यहां पर कंपैरिजन देखने मिल रहा है, यहां पर आपको आधार कार्ड कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी जेंडर है, इसके अलावा आपको आधार नंबर भी यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर क्या आधार नंबर है और आपके पैन नंबर में क्या आधार नंबर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ आपको ऑपरेटिव स्टेटस भी दिखाई देगा कि क्या आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है, तो यह भी स्टेटस आपको दिखाई देगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये दो बड़ी अपडेट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर नहीं करी गई है, जिसके रिलेटेड हमने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं दोस्तों, अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। प्रोफाइल में यह करना आपके लिए जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी अन्य पर्सन को अपनी रिटर्न भरने के लिए देते हैं। जब वो अन्य पर्सन या चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स पोर्टल आपका जब लॉगिन करता है या रजिस्टर करता है तो वो अपने नंबर या मेल आईडी डाल देता है, जिस वजह से उसे लॉगिन बार बार करने के लिए आपको ओटीपी नहीं मांगना पड़ता है। इस वजह से ज्यादातर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है वो अपना ही नंबर डाल देते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। और कभी भी फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन भेजा जाता है तो वो उनके मेल आईडी पर या उनके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। आपको कभी भी उस चीज का पता चलता ही नहीं है, जिस वजह से होता यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट के पास 100 से ज्यादा क्लाइंट होते हैं और वो हर एक क्लाइंट का मैसेज नहीं देख पाता। इस वजह से कभी कभी स्किप भी हो जाता है और इस वजह से आपको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, जिस वजह से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो अपडेट करके रखनी चाहिए। आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या चीजें अपडेट करने को कहा गया है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आधार के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर आप रख सकते हैं, अपना खुद का रख सकते हैं, या अगर आपके फैमिली में कोई है तो उसका रख सकते हैं। सेकेंडरी में आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का रखिए, ताकि जब भी कोई मैसेज या फिर कोई आपके मोबाइल पर या मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आए तो आपके पास और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, दोनों के पास ये मैसेज जाए। तो प्राइमरी में जरूर आप अपना मोबाइल नंबर रखें और इसके अंदर किसके रिलेटेड ये मोबाइल नंबर है उसको बिलोंग करके आप लिख दीजिए, ये सेल्फ रिलेटेड है या फिर आपके रिलेटिव रिलेटेड है, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ऑफिस एड्रेस के रिलेटेड कोई मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है। आप मोबाइल नंबर जो है वो सेल्फ जो हमने आपको बताया था वो आप कर सकते हैं। जो ऑफिस लैंडलाइन है वो देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अब जो सेकंड डिटेल इसके अंदर है वो है मेल आईडी। तो आपकी जो भी बिजनेस मेल आईडी है वही दे। ऐसा ना हो आपके पास 10-15 मेल आईडी है तो कोई सी भी उठा के दे दे, ताकि आगे कभी भी कोई मेल आए तो उसको आप चेक ही नहीं कर पाए या आपको पता ही नहीं चले। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी बिजनेस मेल आईडी है वही आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवा दें। जो भी बिजनेस मेल आईडी है या अगर आप पर्सनल है तो उस केस में आपकी जो पर्सनल मेल आईडी है वही आप उसमें दे प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेल आईडी दे सकते हैं, जिससे कभी भी कोई भी मैसेज आता है, मेल आता है, तो वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पता हो जाए और आपको भी इसके बारे में पता हो। अब इसके अलावा जो थर्ड चीज इसके अंदर दी गई है वो है एड्रेस। एड्रेस भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आप चाहे तो पैन कार्ड, आधार कार्ड के हिसाब से अपडेट करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एड्रेस अपने हिसाब से रखना है तो उस केस में जो भी सिटी होगी, जो भी एड्रेस आपका होगा, पिन कोड होगा या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस होगी, ये सभी डिटेल आपको देनी है। इन सभी डिटेल देने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और जो भी ओटीपी आपका आएगा, मोबाइल पर ओटीपी आएगा या फिर जो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद इसको आप अपडेट कर देंगे तो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपना नंबर, अपनी मेल आईडी इनकम टैक्स पोर्टल पर होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अब आप अपनी फोटो भी इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बार अपने इनकम टैक्स रिटर्न आपका भरने जाता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 5 से 6 नाम ऐसे सिमिलर होते हैं जिस वजह से गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपकी फोटो भी अगर उन्हें दिखती है तो उस वजह से ये गलती होने से बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी फोटो भी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपको अपनी फोटो लगानी। अगर आपको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको प्रोफाइल के अंदर अपलोड सेक्शन आपका फोटो का दिखाई देगा, जिसके अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके पास 2 ऑप्शन यहां पर होंगे। एक तो आप डायरेक्ट अपने आधार कार्ड पर जो फोटो है वो ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं लेनी, आपको करंट फोटो डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड पर डालने के लिए अगर आधार कार्ड की जो फोटो है वो अगर आप अपने इनकम टैक्स प्रोफाइल पर डालना चाहते हैं, जिस वजह से आपको उस पर क्लिक करना होगा फैच फ्रॉम आधार। आधार से जैसे ही आप
आप करेंगे यूडीआई से तो आपकी जो फोटो है वो आएगी, जिसके लिए आपसे आधार कार्ड पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। 6 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद, वैलिडेट करने के बाद डिटेल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी जो फोटो आधार पर होगी ना, वही फोटो अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखाई देगी। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं या एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आधार वाली फोटो नहीं लगानी, हमें अपनी करंट फोटो लगानी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिलीट करके आप अपलोड न्यू फोटो कर सकते हैं, जिससे आपके पास जो भी करंट फोटो होगी वो भी आप लगा सकते हैं। आप कभी भी अपनी फोटो हटा भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फोटो लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप लगा सकते हैं, ताकि कोई भी आप आपका इनकम टैक्स पोर्टल खोले, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इनकम टैक्स ऑफिसर हो, तो उसे पता रहे कि ये कौन व्यक्ति है जिसका हम इनकम टैक्स पोर्टल देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जहां पर आप फोटो अटैच कर रहे हैं उसके नीचे ही आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर आपका पासवर्ड जो है वो कोई और लॉगिन कर रहा है या फिर किसी और को पता चल चुका है आपका पासवर्ड, आप नहीं चाहते अपना इनकम टैक्स पोर्टल किसी को दिखाना, या आप ऐसा पासवर्ड रखना चाहते हैं जिससे आपका पासवर्ड कभी भी कोई हैक ना कर ले, जिस वजह से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है और आपसे करंट पासवर्ड पूछा जाएगा, जो भी आपका करंट पासवर्ड है, और अब आप अपना नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो भी आपका नया पासवर्ड होगा वो आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपका नया पासवर्ड होगा वो आप डालकर जो है वो सेव कर लीजिए। इसके बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे आप अपना नए पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। इससे ये होगा कि कोई भी आपका इनकम टैक्स पोर्टल आसानी से लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो जो है हाईली सिक्योर कर सकते हैं। आइए आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो आप अपना बैंक अकाउंट भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, जिससे अगर आपका कोई रिफंड है तो वो सीधे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। दोस्तों इसको माय बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है, जिसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड बैंक, फेल्ड बैंक, अगर आपने कोई बैंक को रिमूव किया है तो वो भी सेक्शन यहां पर दिया गया है। अगर आपकी कोई बैंक वैलिडेट नहीं होती है तो उस केस में फेल्ड बैंक अकाउंट के अंदर आपकी बैंकें दिखाई देगी। अब आपको नई बैंक अगर ऐड करनी है तो ऐड बैंक पर वापस क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म के लिए वापस आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट टाइप क्या है आपका, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है या फिर एनआरओ अकाउंट है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप क्या है, प्राइमरी अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, एंड आईएफएससी कोड भी इसमें दे सकते हैं। और इसके साथ आपको नॉमिनेट कर देना है इसको बैंक अकाउंट को, जो भी रिफंड अगर आपको लेना है तो बैंक अकाउंट को इसको नॉमिनेट आप करने के लिए यस या नो पर आप क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा एक बार आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, जिसके बाद ऑटोमेटिक अगर आपने यहां पर नॉमिनेट के लिए यस किया है तो ऑटोमेटिक आपका जो बैंक है वो नॉमिनेट हो जाएगा फॉर रिफंड के लिए। अब जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा वो बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए आपके पैन कार्ड से, तभी आपका बैंक वैलिडेट होगा और इसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आप डीमैट अकाउंट भी ऐड करवा सकते हैं, जिसके लिए माय डीमैट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, ऐड डीमैट कर सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है तो फेल्ड में आ जाएगा, और रिमूव डीमैट अकाउंट भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो ऐड डीमैट अकाउंट के लिए आपको कुछ डिटेल देनी होगी, जैसे कि कौन डिपोजिटरी है, एनएसडीएल है या सीडीएसएल है। इसके अलावा आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी देनी होगी, क्लाइंट आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, और जो भी आपकी ईमेल आईडी है जो लिंक होनी चाहिए आपके डीमैट अकाउंट से। ये डिटेल देने के बाद आप वैलिडेट कर देंगे तो आपका डीमैट अकाउंट जो है यहां पर अटैच हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको जुडिशियल डिटेल दिखाई देगी, यानी जो आपका जुडिशनल ऑफिसर होगा, जो असेसिंग ऑफिसर होगा, उसका वार्ड दिखाई देगा कि कौन सी एरिया में कौन सी बिल्डिंग के अंदर ये वार्ड है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जो टैक्स पेयर है वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफर हो जाता है, यानी दिल्ली से अगर मुंबई ट्रांसफर हो गया, लेकिन अपने पैन कार्ड के अंदर उन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करवाया, जिस वजह से उनका जो जुडिशनल डिटेल होती है वो दिल्ली की ही होती है, जिस वजह से उन्हें बार बार दिल्ली जाकर जो है कभी भी कोई भी नोटिस होती है या फिर किसी भी मैटर रिलेटेड होता है, तो चाहे उनके चार्टर्ड अकाउंट हो या उनको खुद को दिल्ली जाकर वहां पर जो सबमिशन करना पड़ जाता है, जिस वजह से जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी जुडिशियल डिटेल जरूर देखें। वहां पर आप एडिट नहीं कर सकते अपने पैन कार्ड में, आप पैन कार्ड सेंटर पर जाकर अपना एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं, जिस वजह से आपकी जो जुडिशियल डिटेल है, यानी कौन सी एरिया में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में कहां पर है, तो वो एरिया कोड आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो रेंज कोड है, बिल्डिंग नेम है, एओ टाइप, एओ नंबर जो होगा या फिर जो भी जुडिक्शन होगा वो सब वहां पर आपका दिखाई देगा, यानी कौन से वार्ड में
आपके जो है एरिया कोड लगेगा वो सब वहां पर दिखाई देगा, ईमेल आईडी जो भी होगी वो भी वहां पर दिखाई देगी। तो ध्यान रखिएगा, अपनी जुडिशियल डिटेल जरूर चेक करें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर कर सकते हैं, आधार ओटीपी रिलेटेड लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी पोर्टल खोले तो आधार ओटीपी के साथ खोलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एनेबल कर सकते हैं, जिस पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आधार ओटीपी के लिए ऑप्ट करेंगे, आपसे आधार ओटीपी पे यानी जो भी आपके आधार मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आप डाल दीजिए 6 डिजिट का और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी डालने के बाद आप क्लिक बटन पर कंफर्म पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आप आधार के थ्रू कर सकते हैं, एक चाहे तो आप पासवर्ड के भी डालकर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें पासवर्ड याद नहीं रहता या उस समय हमें पता नहीं रहता, जिस वजह से आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे आप आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो वापस आपके मोबाइल पर 6 डिजिट ओटीपी आएगा, जिसको डालने के बाद आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। आप चाहे तो पासवर्ड से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आधार लॉगिन से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आधार लॉगिन करने के लिए आपको पहले जो है यहां पर एनेबल करना होगा, जिसको आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन करने के बाद आप इसको एनेबल कर पाएंगे। एनेबल करने के बाद इसको जो है कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी लॉगिन करना चाहते हैं तो वह आधार ओटीपी से कर पाएंगे। दोस्तों हमने ये सभी डिटेल अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट कर दी है, चाहे वो पासवर्ड हो या कॉन्टैक्ट डिटेल हो या पैन कार्ड आधार कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट डिटेल हो, ये सभी चीजें हमने अपडेट कर दी, अप टू डेट कर दिया है, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमें इन चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत ना रहे। अगर आपने भी अभी तक नहीं करी तो जल्द से जल्द अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर या फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनके बारे में बताकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को शेयर करके बताएं कि ये सारी डिटेलें जो है वो हमारे पोर्टल पर अपडेट करवा दे, या आप खुद से भी ये पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। आपको आसानी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन आपसे मिलना, आपका जो पोर्टल है वो व्यवस्थित रहे, सिक्योर रहे, जिस वजह से ये डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।